अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हर सफ़र में अता फरमाए। लेकिन मेरी यहाँ से शुरुआत है कि हम इस साल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में खुशनसीबी आई है, आपकी ज़िंदगी में आई है कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है, वो पूरे हुजूर पाक की 1500 साला ईद मीलादुन नबी है। क्या पता उसके बाद फिर इस तरह के अदद के लिए हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, यानी 1600 साल हो या कोई इस तरह का एक राउंड फिगर हो। 1500 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत को हुए और आज आईसीसी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात है। बल्कि बेदम वारिसी तो ये कहते हैं, सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यानी मुझे तो दुनिया मेरी आइडेंटिटी से न पहचाने, मुझे तैबा का मदीने का कुत्ता समझ करके लोग पुकारे। ये उनकी ख्वाहिश है, सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मेरी और अलग कोई पहचान नहीं, अल्लामा हो फहामा हो मेरी डिग्री हो, बल्कि दुनिया मुझे रसूल पाक का कुत्ता कह कर के पुकारे। अजीज़ान गिरामी, मैं ये आज से मॉरिशस की सरजमीन से मैसेज देना चाहता हूँ और हम आज से इस मिशन को भी शुरू करते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौलिद या उसको मीलाद कहें, यह सुन्नियों का शिवा है। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे इस पर सवालात हैं, वो आज के नहीं है, बहुत बरसों से भी हैं। सवालात की परवाह ना करो। मैं तो अक्सर एक बात कहता, ये तो एक तफरीह के लिए कह रहा हूँ, दलाइल की रोशनी में नहीं। आम सुन्नियों के लिए तो यही बात है कि कोई भी पूछे कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो जवाब में सिर्फ इतना ही कहे, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ। बस इतना काफी है, आगे बढ़ जाओ, बाकी जवाबात उलमा देंगे। कहाँ लिखा हुआ है मीलाद मनाना? सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात खास तौर पर एक ये है, अभी ये मौसम आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, सोशल मीडिया गर्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें लेकर के आएंगे, ऐसे जिसको आपके बाप दादाओं ने भी नहीं सुना है। नई नई चीजें हैं, लेकिन उस पर भी आप फिक्रमंद न रहें। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इस शेर से भी लोग तकलीफ हो जाती है, तो कहते ये सब इनके बनाए हुए हैं, ये सुन्नियों के जलाने के लिए। मेरे अजीज, सवाल एक ये खास, हुजूर की मीलाद का जश्न नहीं मनाया तो अब क्यों मनाते हो पूरी दुनिया भर में? मैं आपसे कहता हूँ, होश हवास के साथ समझो पूछने वाले का सवाल क्या है। हुजूर जब पैदा हुए थे, रियल मीलाद उस वक्त नहीं मनाई गई। आप क्रॉस क्वेश्चन ये करें, उस वक्त मौजूद कौन लोग थे? मक्का में जिस वक्त हुजूर पैदा हुए थे, कौन लोग थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे कि सब ईमान वाले थे? हाँ, कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, ये हम पता है, हमें पता है। मक्का में मौजूद कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, इसलिए कि उनके ऊपर जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आए या अल्लाह की, हमारे लिए ईद का दिन नहीं होगा,
कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक जिक्र फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार, खाने पीने की चीजें। माइदा कहते हैं दस्तरखान जिसमें खाना पीना रखा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हमें आसमान से एक दस्तरखान उतार, और जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए वो ईद का दिन हो जाएगा। ये कुरान में ईद का लफ्ज है, ईद का लफ्ज है कि जिस आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो ईद का दिन है। सोचो ए सुन्नी मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आसमान से दस्तरखान जिस दिन उतरेगा वो ईद का दिन है, और जिस दिन पूरी कायनात का आका दुनिया में आए वो ईद का दिन नहीं हो सकता। जिसके सदक़े में पूरी दुनिया को खाने नेमत मिलता हो, उसके आने पर क्या वो ईद का दिन नहीं हो सकता? बस दलाइल रहेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने एक ही बात कही है कि आप सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाएं कि ये हमारी तुम्हारी किस्मत की बात है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, इसलिए हम हुजूर की मोहब्बत में जश्न मनाते हैं। और इस बार पूरी दुनिया को ये बताना है 1500 साला ईद मिलादुन नबी में। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था, और एतराज करने वाले शायद ये जानते भी नहीं होंगे, सबसे ज्यादा एतराज किसकी तरफ से होता है? हमारे अंदर मौजूद दिखने वाले सेम चेहरे, टोपी दाढ़ी और बाकी सब सेम, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन, हिंदू, ज्यूज, इनकी बात नहीं। जमात के अंदर दिखने वाले सेम चेहरे, वो अपना नाम कुछ भी रखते हो, कोई भी नाम, देवबंदी, अहले हदीस, किसी भी तरह के नाम से हो, अगर उनको एतराज है, वो भी जिस इमाम को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको मैं बताऊं, शेख इब्ने तैमिया, किताब है इब्ने तैमिया की इक्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तकीम, किताब इब्ने तैमिया की है। मुझे हैरत हो रही है, इब्ने तैमिया अपनी किताब में ये लिख, ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, और बच्चे आज कुछ और कह रहे हैं। बाबा ये कह रहा है कि जितने लोग हुजूर की मिलाद मनाते हैं, हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा, नया काम होने की वजह से नहीं। उनके नजदीक अगरचे बिदात है, और वो कहते हैं इस बिदात की वजह से नहीं, लेकिन इनकी नीयत की वजह से इन्हें सवाब दिया जाएगा। बाबा को इतनी तो अकल है कि वो इस अमल को नाजायज नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीचे आने वाले चेले बड़े शैतान हैं, बड़े शैतान हैं, और इनका हाल ये है कि ये अपने बाप दादाओं से भी आगे बढ़ गए, इसको हराम नहीं शिर्क तक पहुंचा दिया, शिर्क तक पहुंचा दिया। और हकीकत में आपको बताऊं, मीलाद जो है इससे बढ़कर के शिर्क को तोड़ने वाला कोई अमल ही नहीं है। मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? लम यलिद वलम यूलद, वो न किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा होगा। लेकिन हम हुजूर की मीलाद मना करके बताते हैं हम हुजूर को खुदा नहीं समझते, हम खुदा नहीं समझते। हाँ, अगर मीलाद नहीं मनाते तो हमको शक होता है कि तुम खुदा के सब तरह समझते हो नबी को। मनाओ तो कभी कि हुजूर भी पैदा हुए थे, ये बताओ दुनिया को कि हमारा नबी के बारे में अकीदा ये है कि वो पैदा हुए थे, और खुदा के बारे में अकीदा ये है कि वो कभी पैदा नहीं हुआ। तो शिर्क को तोड़ने वाला अमल है ये मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, और ये हम पर शिर्क का फतवा लगाते हो। अजीब हिमाकत है। शिर्क को खत्म करने वाला अमल है मीलाद मुस्तफ़ा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, बुजुर्गों की बातें अगर मैं आपको बताऊं, अल्लामा इब्ने जौज़ी, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी निहायत ही नक्काद मुहद्दिस हैं।
ऐसे कि इन्होंने हदीस में जरा बराबर भी कुछ देखा तो पूरी किताब लिख डाली। और किताबों पर जर्ह तहदील करने वाले बहुत बड़े इमाम हैं, अब्दुर्रहमान इब्न जौजी, इनकी पूरी किताब है, इनकी पूरी किताब है मौलिदुल अरूस, यानी दूल्हे की मौलूद के बारे में किताब, इब्न जौजी की लिखी हुई किताब है, पूरी उन्होंने दलाइल के साथ लिखा है। और फिर ना बाबा मैं सामान नहीं दूंगी, ये जिद करने लगा कि कुछ नहीं आप डरो मत, सेफ है, और ना मैं चोर हूं उचक्का हूं, कुछ नहीं, आपका सामान जहां तक बोलोगी पहुंचा दूंगा। वो डर गई कि ये क्यों इतना आर्ग्यू कर रहा है, मुझे मेरा सामान उठाना तुझे क्यों। उसने कहा अम्मा बस बात ये है कि आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है, और उनकी ये सुन्नत यानी उनका महबूब अमल था कि जब वो कभी किसी कमज़ोर को, बूढ़े को बोझ उठाया देखते थे तो उसका सामान ले लेते थे। मैं भी इसीलिए आया हूँ, आप अपना सामान दे दो, मैं उठा करके ले जाऊँगा। वो इतनी बात पर इम्प्रेस हो गई, खुश हुई, और दोनों सामान उठा के दे देती है, और वो ले करके गया काफ़ी दूर तक, उसके घर तक वो पहुँचा करके आया। बात आई गई हो गई, खत्म हो गई। 6 महीने के बाद मेरे अजीजों वो नौजवान मुझसे राब्ता करता है और कहता है अजीब इत्तेफाक है हजरत, अजीब इत्तेफाक है, वो खातून जो जिसका सामान मैं उठाकर पहुंचाया था मेरे भी कोई कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जाने के वक्त उसने कुछ कांटेक्ट लिए थे। 6 महीने के बाद आज वो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती है नौजवान तुम्हारे किसी आलिम से मिलाओ। कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती है 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूँ, उनकी बायोग्राफी पढ़ रही हूं, और आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे बेहतरीन अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं चाहती हूं कि वो जो हसीन चेहरे वाला दुनिया में आया था, आमिना का लाल, आला अखलाक वाला आया था दुनिया में, मैं उसके अखलाक में ढल जाऊं और मैं भी कलमा तैयबा पढ़ लूं। मैंने उस वक्त महसूस किया अगर एक नौजवान सही तरीके से मिलाद मनाता है तो मेरे मुस्तफा से कितने को करीब वो कर देता है, अगर गलत तरीके से मनाते हो तो हुजूर से लोगों को दूर कर देते हो। आज ये अहद करके उठो कि मिलाद मुस्तफा आए तो हम अपने आप को चेंज करके ऐसे निकले कि दुनिया देखे तो वो याद करे 1400 साल पहले वाली खुशबू आज यहाँ पर नजर आ रही है, मदीने की हवाएं यहाँ नजर आ रही हैं। इसलिए 1500 साल ईद मिलादुन नबी हमें इस तरह से मनाना है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत का हुक्म था 2 मिनट, इजाजत 2 मिनट। हजरत का हुक्म था कि मुझे जो कहा गया था टॉपिक कि उम्मत की यूनिटी के बारे में, इत्तेहाद के बारे में, लेकिन बात यह है ना जो भी आप टॉपिक दें हमारी जुबान से एक ही टॉपिक निकलता है, वो हुजूर पाक की बात। जिंदगी का उन्वान ये हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज मुझसे यहाँ की मीडिया के कुछ हजरात ने इंटरव्यू के तौर पर सवाल भी ये किया था कि आप यूनिटी के बाद डिसयूनिटी के बारे में क्या सॉल्यूशन देना चाहते। एक बात याद रखो, कब फूट पड़ती है, कब इख्तिलाफ होता है, उसका रीजन आपने देखा, जब जब आप नहर की बात करेंगे तब तब फूट पड़ती है, और जब समंदर की बात करेंगे तो कोई इख्तिलाफ नहीं होता। ये एक बात याद रखें, हर कोई बटा हुआ और अपने ओपिनियन को, अपनी राय को दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है तो इख्तिलाफ होता है। हम सबको यूनिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हम मर्जी मुस्तफा में सब अपने आप को नहीं ढाल लेते, अपने आप को जब तक नहीं ढाल लेते। सहाबा में भी इख्तिलाफात हुए हैं, छोटे मोटे बहुत सारे इख्तिलाफात हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि जाती इख्तिलाफात हुए और इस तौर पर कि दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सिलसिलों को लेकर के, पीरों को लेकर के, उलमा के हलकों को लेकर के इतने खतरनाक इख्तिलाफात हैं कि एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, लोग जानी दुश्मन, सलाम कलाम बंद, मुसाफा बंद, और एक दूसरे को देखना भी बंद। और लोग हैरत की बात है हमसे पूछते हैं कि इनके साथ बैठ सकते हैं कि नहीं, उनके साथ बैठ सकते हैं। इमाम शाफई की एक बात सुनाता हूँ, इमाम शाफई जैसा वो आलिम कौन है, वो दरसगाह में पढ़ा रहे हैं, उनके शागिर्द इमाम अबू मूसा माजनी, इख्तिलाफ हो गया उस्ताद और शागिर्द का।
शागिर्द कह रहा है जायज है, उस्ताद कह रहा है नाजायज है। इख्तिलाफ ये पहले होता था, आज नहीं, इसका सोच भी नहीं सकता कोई। उम्मत होने में और गुलाम होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्या इसमें भी इख्तिलाफ है? तेरा रसूल और है, मेरा रसूल और है। उन्होंने कहा नहीं। इमाम शाफी के हाथ चूम लिए और कहा रखो, एक घर में 4 भाई हैं, चारों को अलग अलग कलर पसंद हैं, अलग अलग कलर पसंद है, किसी को सफेद, किसी को काला, किसी को नीला, किसी को हरा, लेकिन कलर पसंद अलग होने की वजह से वो अपनी माँ तो नहीं बदल सकता, अपना बाप तो नहीं बदल सकता। इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन बाप बदलने का हक नहीं है। इख्तिलाफ करो, अच्छे से करो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता भी उसी रसूल से है, हमारा रिश्ता भी उसी रसूल से है। अगर ये निस्बत सलामत है तो ऐसे इख्तिलाफात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात और बता दूं, इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत पाए के मुहद्दिस, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं, 5 लाख हदीसों के हाफिज। उन्हीं के जमाने के एक और इमाम है, इमाम मदीनी, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, अहमद अल मदीनी। ये इमाम मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल में कट्टर इख्तिलाफ था कुछ मसलों को लेकर। इख्तिलाफ का मतलब आप ये मत समझें गाली गलोच वाला, हाँ, वो मसाइल का इख्तिलाफ था। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे एक कमरे में बैठकर, अचानक इमाम मदीनी आए घोड़े पर, बाहर घोड़ा रुकाया और तेजी से चढ़ते हुए कमरे में आए, दरवाजा खोला। जैसे ही वो जलाल से आए तो शागिर्द सब डर गए इमाम अहमद बिन हम्बल के, कुछ तो तेवर बिगड़े हुए हैं। ये तेवर देख करके इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने शागिर्दों को सबको भगा दिया, जाओ बाहर जाओ, मेरा और इनका मामला है। एक बात याद रखो, मुहद्दिसीन ने ये बात की है, बड़े जब बात करते हैं तो चमचों को बीच में नहीं आना चाहिए। इख्तिलाफात सबसे ज्यादा यहाँ होते हैं। हाँ, उन्होंने ये तमीज सिखाई है, बात बाहर निकल जाओ। शागिर्द भी आम शागिर्द नहीं है, वो भी बड़े उलमा हैं, उनको भी नहीं रहने दिया, बाहर जाओ, दरवाजा बंद किया। शागिर्दों ने रिवायत किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अली मदीनी, इमाम अली मदीनी दोनों में इतना सख्त मुबाहिसा हो रहा था। बाहर से वो लोग कहते हैं कि सुनने में तो ऐसा लग रहा था हमको कि हाथापाई होने वाली है, कुश्ती होने वाली है। थोड़ी देर के बाद आवाज धीमी हुई, बंद हो गई, फिर दरवाजा खुला। शागिर्द सब जो बाहर खड़े स्टूडेंट्स, वो कहते हैं क्या हुआ हमको पता नहीं, लेकिन शेख अली मदीनी निकलते हैं अपने कमरे से, घोड़ा बाहर खड़ा था, इमाम अहमद बिन हम्बल भी पीछे निकलते हैं, दोनों में सख्त इख्तिलाफ है, बहस भी हुई है, आवाज भी हुई है। लेकिन जब वो निकले, अली मदीनी घोड़े पर बैठने जा रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं, घोड़े पर बैठने जा रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रख देते हैं, अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथों पे अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ते हैं। शागिर्द देख करके कह रहे ये क्या माजरा है, अंदर देखो तो हाथापाई होने वाली थी, ये बाहर तो उनको घोड़े पे चढ़ा रहे हैं। यही है हमारे उलमा का इख्तिलाफ, यही है। बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल से शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर इतना सख्त इख्तिलाफ है और उनके पैरों के नीचे आप हाथ देकर उनको चढ़ा रहे हैं। अब सुनो इमाम अहमद बिन हम्बल क्या जवाब देते, कहते हैं मेरा और उनका इख्तिलाफ मसले में है, लेकिन तुम उनकी हैसियत नहीं जानते। ए लोगों, अगर तुम उनका मकाम जान लेते, मैंने तो हाथ रखा है, उनकी धूल सुरमा लगाने के काबिल है। ये कौन फराख दिली रखता है जिससे इख्तिलाफ हो, उसके बारे में ये कुशादा ज़र्फी कौन रखता है? ये हमारे बुजुर्गों का शीवा था, ये तरीका था। इख्तिलाफ आज भी कर सकते हो, लेकिन जात का एहतराम बाकी रखो, जात का एहतराम बाकी रखो। हसब नसब पर सवाल नहीं, उसके खानदान पर नहीं, उसके बाप दादाओं पर नहीं, वरना इसको इख्तिलाफ मजमूम कहा जाता है। वो गाली गलोच वाला है, नीच फितरत वाला है। आला फितरत वाला इख्तिलाफ तो करता है, लेकिन इंसानियत का एहतराम बाकी रखता है, उसके इस्लाम का एहतराम बाकी रखता है। अल्लाह करीम ऐसी यूनिटी हमारी उम्मत में फिर से अता फरमाए। लेकिन एक चीज है, आप सबको मैं गुजारिश करूंगा, इख्तिलाफ जितने भी आए आप डिस्कस मत करो, आप डिस्कस मत करो। बहुत ज्यादा शौक है तो 9 साल आलिम बन जाओ, फिर उसके बाद मुफ्ती बन जाओ, और फिर उसके बाद अल्लामा बन जाओ, और शौक से डिस्कस करो। वरना व्हाट्सएप पे मुनाजरे करते रहोगे, यूट्यूब और फेसबुक को यूनिवर्सिटी बनाकर उस पे मुनाजरे करते रहोगे, तो याद है गूगल मैप बहुत बुरी जगह पे भी ले जाके फंसाता है।
बहुत। हमको खुद भी दिल्ली से हम उतरे थे, हम जा रहे थे बरेली, लेकिन गूगल मैप ने हमको ऐसी जगह पहुंचाया था रात के 2 बजे, रास्ता डेड एंड है, खत्म है। एक पुलिस वाला टॉर्च मार रहा था, हम उतर करके देखे क्या हुआ, रास्ता भटक गए। हमने कहा हम तो जा रहे थे बरेली। वो पुलिस वाला कहता है ये सब जेल है, आप यहाँ कैसे आ गए हो। उस दिन से मुझे याद है, मैंने ड्राइवर से कहा कभी ऐसे गूगल को फॉलो मत करो जो मरकज़े इश्क में ले जाने की बजाय मरकज़े कैद में लेकर के जाए, मरकज़े क्राइम में लेकर के चला जाए। इसलिए सारा अगर तुम्हारा डिपेंड इंटरनेट पर रहेगा तो ऐसे ही फंसते चले जाओगे। हाँ, तुम्हारा डिपेंड, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा एतमाद किस पर हो। अरे आज भी हसीन चेहरे बाकी हैं, सीना बसीना देने को उलमा बैठे हुए हैं, इन पर एतमाद करो, भरोसा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर रखेगा और गुमराही से महफूज रखेगा।